नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदिनी आई में स्वागत है और हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक हल्दी। क्या आप हल्दी के बारे में जानते हैं कि भारत विश्व की 70% हल्दी अकेले पैदा करता है और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है, जहां से आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड क्या है, इसका क्या क्या उद्देश्य है, कौन कौन से इसके अग्रणी राज्य हैं जो आपकी यूपीएससी एग्जाम में बन सकता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस चित्र में आप देखेंगे कि भारत के माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं आपको। तो मतलब ये है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि सरकार हल्दी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है और इसी प्रयास के चलते राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया गया है। तो दोस्तों, उसको शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे इस तरह के जो भी करंट के मुद्दे जो होते हैं इस तरह की वीडियो आपके पास पहुंचे और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया है। तो देखिए, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। अब उद्घाटन किसने किया है, कहां पर हुआ है, तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है, नई दिल्ली में। किसने किया है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने। तो आपके स्टेटमेंट यहां से बन सकता है, आपकी प्री एग्जाम में स्टेटमेंट जो बनेगा इस तरह का बन सकता है। तो उद्घाटन हो गया। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में जानकारी क्या क्या चीजें इसके बारे में देखेंगे। देखिए, यह बोर्ड हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा। जो भी इससे जो भी रिलेटेड जो भी मामले हैं उनका नेतृत्व देगा, ये प्रदान करेगा और इससे संबंधित जो भी प्रयास होंगे उनको प्रयासों को बढ़ावा देगा। और आगे क्या होगा कि मसाला बोर्ड तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ ये समन्वय में इनका जो कॉम्प्रोमाइज होगा, जो इनका समन्वय होगा, उनमें हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में सहायता करेगा। जो भी हल्दी क्षेत्र है उसका विकास, उनकी वृद्धि, इनमें क्या करेगा, इनमें सहायता करेगा ये आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। अब देखिए, बोर्ड की संरचना आप देखेंगे, बोर्ड में कौन कौन से मेंबर होंगे, इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, कौन कौन से अध्यक्ष होंगे। बोर्ड की संरचना में देखेंगे, इसमें एक अध्यक्ष होगा और जिससे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मतलब इसमें एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया यहाँ से। यदि आपने पढ़ा है तो आप इसे सही कर देंगे, नहीं तो गलत होगा। अब ये एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव, और सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा। मतलब सचिव की नियुक्ति होगी जो वाणिज्य विभाग के जो भी महोदय हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। अब देखिए, सदस्य देखिए, है ना, इसके अध्यक्ष और सचिव हो गए। अब एक सदस्य देखेंगे, सदस्य कहां कहां से आएंगे। देखिए, केंद्रीय सरकार के आयुष मंत्रालय, जो आयुष मंत्रालय उसके सदस्य, और फार्मास्यूटिकल विभाग उनके सदस्य इसमें शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण विभाग, जो कृषि और किसान कल्याण विभाग है, उनके इसमें सदस्य शामिल होंगे, है ना। और वाणिज्य और उद्योग विभाग के इसमें प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये इसमें प्रतिनिधि शामिल होंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में अधिक हल्दी का उत्पादन होता है, तेलंगाना में अधिक हल्दी का उत्पादन होता है और इसके अलावा मेघालय में भी अधिक हल्दी का उत्पादन होता है। तो देखिए, महाराष्ट्र और तेलंगाना जो हल्दी उत्पादन में शीर्ष दो राज्य हैं और मेघालय राज्य के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। मतलब इसमें जो 3 राज्य हैं इसके प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। क्यों शामिल होंगे, क्योंकि इन राज्यों में हल्दी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व रोटेशन के आधार पर होगा, मतलब एक चक्रीय आधार पर होगा। रोटेशन मतलब चक्र के आधार पर, मतलब एक के बाद एक का नंबर आएगा, फिर स्वतः ही उस व्यक्ति का नंबर आएगा जो पहले इसका नेतृत्व हो चुका है ना। तो ऐसे रोटेशन के आधार पर होगा। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुसंधान संस्थानों के चुनिंदा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जो भी राष्ट्रीय और जो भी राज्य स्तर के जो भी अनुसंधान हैं, इन अनुसंधान जो संस्थान हैं, इनके चुनिंदा चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे वो इसमें शामिल होंगे। हल्दी किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, है ना। तो ये इसमें सदस्य इसमें शामिल हो गए। जब हल्दी के सदस्य शामिल हो गए तो इस बोर्ड का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों इस बोर्ड की स्थापना की है सरकार ने, क्यों जरूरी है। तो देखिए, बोर्ड का उद्देश्य आप देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है ना। तो देखिए, अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना, इनका अनुसंधान करना है ना, इनकी खोज करना और इनका विकास, है ना, किस तरह विकास करना, इस पर इनका खोज यानी इनका अनुसंधान और इसके विकास, इस चीज पर इनका ध्यान केंद्रित करना, यह आपके इस बोर्ड का उद्देश्य है। मेन उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य आप देखेंगे
क्या उद्देश्य होगा दूसरा? कि हल्दी उत्पादों में मूल्य संवर्धन और इसके औषधीय व आवश्यक गुणों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। मतलब ये हमारे मानवीय जीवन के लिए कैसे उपयोगी है हल्दी? हम हल्दी डेली अपने खाने में यूज करते हैं, हम हल्दी अपने धार्मिक कार्य में यूज करते हैं, हल्दी विभिन्न तरह की औषधियों में यूज होती है। देखा ना आपने, जैसे हल्दी हम अपने सब्जी जो बनाते हैं उसमें यूज करते हैं डेली। हल्दी मसाले के रूप में भी यूज होती है ना? जिससे खाने का टेस्ट बढ़ता है। और ये जैसे अभी कोरोना टाइम में आप देखेंगे कि लोगों ने हल्दी और दूध का यूज किया था, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, है ना? और जो शादी विवाह में आप देखते हैं शरीर पर हल्दी का लेप किया जाता है, जिससे सुंदरता बढ़ती है ना? तो हल्दी का इतना उपयोगी है आपके जीवन में, और भी धार्मिक कार्यों में इसका यूज होता है ना? तो इस तरह की जागरूकता लोगों में देना कि हल्दी हमारे लिए किस तरह की उपयोगी है, हमारे धार्मिक कार्यों के लिए उपयोगी है, हमारे खाद्य सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है, हमारे औषधि में इसका उपयोग होता है। और आप देखेंगे हल्दी की उपज बढ़ाना, है ना? अब हल्दी का इतना यूज हो रहा है इतनी बड़ी मात्रा में, तो उसका उपज भी बढ़ानी पड़ेगी। तो हल्दी की उपज बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाना, तभी तो लोगों के पास हल्दी पहुंचेगी, है ना? और देखिए हल्दी के लिए नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की खोज करना। जो हल्दी जब हम यूज कर रहे हैं, हल्दी का यूज करना केवल हमारे लिए अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए नहीं है, इसके अलावा हम इसको उगा करके हम इसे अन्य देशों में बेच सकें, अन्य देशों में बेच सकें, जिससे हमारे देश के जो किसान हैं उनकी आर्थिक समृद्धि ग्रोथ हो सके, है ना? पैसे वाले हो सके, है ना? तो हल्दी के लिए नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की खोज करना, जैसे बांग्लादेश में हल्दी का निर्यात किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है, यूए में किया जाता है ना? इस तरह से। अब देखिए हल्दी उत्पादन और निर्यात के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना। हल्दी जो भी उत्पादन हो रहा है ना, और जो भी निर्यात है, इसकी जो भी गुणवत्ता है और इसके जो भी मानक हैं वो तैयार करना, ये इसका काम है। अब देखिए अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भाई साहब अगर आपके एग्जाम में मुख्यालय पूछ लिया गया और आपको नहीं पता, तो आपका एग्जाम में जो आया वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते आपका क्वेश्चन गलत हो, हम चाहते हैं आपका क्वेश्चन सही हो, और यही आपके सच्चिदानंद आईएएस का उद्देश्य है। तो देखिए मुख्यालय आप देखेंगे निजामाबाद, है ना? और ये कहां पड़ता है? आपके तेलंगाना राज्य में पड़ता है। इसका मुख्यालय हो गया। अब देखिए भारत में हल्दी की स्थिति आप देखेंगे, भारत में जो हल्दी है इसकी आप स्थिति देखेंगे, पोजीशन देखेंगे। देखिए हल्दी जिसे अक्सर गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। अब इसको गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं? इसको पीला सोना क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत के 20 राज्यों में उगाई जाती है, और 20 राज्यों के किसान इसको जब खेती करते हैं तो उनकी इकोनॉमी तो यहीं से होती है ना, इसलिए इसको पीला सोना कहते हैं। तो हल्दी जिसे अक्सर गोल्डन स्पाइस कहा जाता है, जो भारतीय किसानों के लिए अत्यधिक आर्थिक संभावनाएं रखती है, मतलब किसानों की आमदनी इससे अधिक होती है। और ये विशेष रूप से 20 राज्यों में उगाई जाती है। कहां पर? 20 राज्यों में। तो काफी अधिक राज्यों में उगाई जाती है, जिनमें देखेंगे आप महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मेघालय इसमें शामिल हैं। मतलब ये राज्य भारत में शामिल हैं। और देखिए सबसे बड़ी हल्दी उत्पादक राज्य आप देखेंगे, सबसे अधिक हल्दी किन राज्यों में होती है? देखिए महाराष्ट्र में सबसे अधिक हल्दी होती है, तेलंगाना आप देखेंगे, कर्नाटक में आप देखेंगे, तमिलनाडु में, ये भारत के जो राज्य हैं इनमें हल्दी अधिक मात्रा में उगाई जाती है। अब देखिए मुख्य निर्यात आप देखेंगे, मुख्य निर्यात, है ना? तो ये हल्दी का जब उत्पादन भारत में होता है तो इसका निर्यात भी करना पड़ेगा, तभी तो हमें इनकम मिलेगी, तभी तो हमारी जो मुद्रा, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार तभी तो बढ़ेगा। देखिए मुख्य निर्यात बाजार देखिए, बांग्लादेश में हल्दी का निर्यात होगा, यूएई में होगा, अमेरिका में होगा और मलेशिया में होगा। और देखिए भारत विश्व के 70% हल्दी उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। मतलब भारत में विश्व की 70% हल्दी उगाई जाती है। देखिए और देश में 30 प्रकार की हल्दी होती है, एक तरह की नहीं, 30 प्रकार की। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज रही है हल्दी के बारे में, और आपके लिए बहुत जरूरी चीज, बहुत ही अत्यावश्यक जरूरी सूचना, अत्यावश्यक आवश्यक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, कि हमारे संस्थान यानी आप लोग संस्थान नंदनी आईएएस के माध्यम से आपके जनवरी 2024 से लेकर के और अप्रैल 2025 तक की हर महीने की करंट अफेयर्स की वीडियो चलाई जा रही है, जिसमें 16 महीने की 16 वीडियोज होंगी, और हर वीडियो में 16 क्वेश्चन होंगे। टोटल हमारे 1600 क्वेश्चन होंगे, है ना? 1600 क्वेश्चन होंगे, और हर वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे। और इसकी हमारी एक वीडियो जनवरी वाली पड़ चुकी है आपके नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जो बच्चे करंट अफेयर्स के लिए दो भाग रहे हैं,
जो बोल रहे हैं हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, हम अखबार पढ़ रहे हैं, हम ये कर लें वो कर लें, तो इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए। आप कुछ ही देर में आप 1 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे और उनका नोट्स बना लीजिए। जब आप वो कर पाएंगे तब तक आपको दूसरे महीने की वीडियो मिल जाएगी, फरवरी की मिल जाएगी, है ना। तो आप उसे भी देख लेंगे। तो इससे क्या करेंगे, आपकी करंट अफेयर्स से 100% सफलता की गारंटी है यहाँ से। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे यदि आप इनको सही से कर लेते हैं। और लास्ट हमारा, हम तो आपको बता दें कि जो अब हमारी 1 जनवरी की वीडियो पड़ गई है और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है कुछ ही दिनों में, वो आएगी हमारी फरवरी के महीने की। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो जो आपकी तैयारी को एक बेहद गति प्रदान करेंगे। जो आप इधर उधर भटक रहे हैं, एक आपके दिमाग को फ्रेश रहेगा, हम ये मैगजीन पढ़ लें, हम ये अखबार पढ़ लें, ये कर ले वो कर ले, और आपका सारा टाइम उसी में जा रहा है। आपके जो मेन सब्जेक्ट है आप उसको रिवीजन ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए इसके समस्या दूर करने के लिए इस संस्थान के माध्यम से आपको हर महीने की जो एक वीडियो होगी, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और वो हर महीने पर, हर हफ्ते में आपको एक वीडियो मिलेगी हर महीने की। जैसे जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक की 16 वीडियो, 1600 क्वेश्चन, है ना। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और हम आपको बता दें कि आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे इस तरह की जो वीडियो हैं, जो सूचना है, जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीजें उन तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।